पुराने समय की बात है। एक आदमी परदेश गया। वहाँ के लोग उसकी भाषा नहीं जानते थे और ना ही वो आदमी वहाँ के किसी निवासी की भाषा समझ सकता था। वह एक होटल के सामने ठहरा। उसने देखा काफ़ी लोग भीतर बाहर आ जा रहे हैं। उसे इच्छा हुई ये जानने की कि भीतर क्या है, मैं भी जाकर देखूं, क्योंकि वो होटल आलीशान था और उस आदमी के लिए तो महल जैसा। वह ठहरा गरीब आदमी, गरीब देश से आया था। वो भीतर चला गया। उसने देखा वहाँ अनेकों टेबल कुर्सियाँ थीं जिन पर बहुत से लोग बैठे थे, तो वो भी बैठ गया। वो प्रसन्न था। तभी वेटर आया तो उसने समझा कि मालिक ने मेरे स्वागत में अपने आदमी भेजे हैं। वेटर ने उससे भोजन के विषय में पूछा, मगर भाषा अंतर के कारण कोई बातचीत ना हो सकी। फिर भी वेटर अपनी समझ से भोजन ले आया। उस आदमी ने भोजन किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ झुककर धन्यवाद देने लगा। वेटर उससे बार बार पैसे मांग रहा है, लेकिन वो तो बार बार धन्यवाद कर रहा था, क्योंकि वो तो इतना ही समझ पा रहा था कि ये सब मेरा स्वागत किया गया है। पैसे ना मिलने पर वेटर उसे मैनेजर के पास ले गया। मैनेजर काफी नाराज हुआ, मगर उस नासमझ को यही लग रहा था कि मेरा सम्मान किया जा रहा है। फिर उस आदमी को अदालत ले जाया गया। वह समझा कि अब मुझे सम्राट के पास ले जाया जा रहा है। अदालत काफी बड़ी थी, महल जैसी, और मजिस्ट्रेट उसे सम्राट जैसा दिख रहा था। मजिस्ट्रेट ने भी उससे बहुत पूछा कि जब तुमने खाना खाया तो पैसे क्यों नहीं दिए, पर उसकी समझ में कुछ न आए। वो भी कुछ कहता है, लेकिन मजिस्ट्रेट ना समझ पाए। आखिर में मजिस्ट्रेट ने कहा, या तो ये आदमी पक्का धूर्त है, कुछ समझना ही नहीं चाहता, या फिर महामूर्ख है। जो भी हो, इसको सजा दी जाए। इसके गले में एक तख्ती लटका दो, उस पर लिख दो कि ये आदमी धूर्त है, और गधे पर बिठाकर इसे नगर में घुमाया जाए, ताकि लोग जान लें कि इस तरह की मक्कारी कोई दोबारा ना करे। मगर वो तो बड़ा प्रसन्न, मुझ जैसे गरीब आदमी का कैसा स्वागत हो रहा है। और जब उसे गधे पर बिठाया गया तो वह और भी आनंदित हो उठा, क्योंकि वो अपने गांव में गधे पर ही बैठता था। वह चकित हुआ इस बात से कि ये लोग बड़े अद्भुत मालूम पड़ते हैं। इन्होंने ये कैसे पता लगा लिया कि मैं गधे की सवारी करता हूँ। इतना ही नहीं, मेरी शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है। काफ़ी बच्चे शोरगुल करते, बहुत से लोग हंसते हुए पीछे चल रहे थे। एक बड़ा जुलूस जैसा माहौल इकट्ठा हो गया, लेकिन वो गधे पर बड़ी अकड़ से बैठा मन ही मन प्रफुल्लित हुआ जा रहा था। बस एक ही बात उसके मन में खटकने लगी, जब मैं लौटकर अपने गांव में ये सब कहूँगा तो कोई मानेगा नहीं कि परदेश में मेरा ऐसा भव्य स्वागत हुआ। आज अगर कोई भी आदमी मेरे गांव का यहाँ मौजूद होता तो मज़ा आ जाता। अभी ये स्वागत हो भी रहा है तो बेकार है, क्योंकि यहाँ कोई मुझे जानता नहीं, और जहाँ लोग मुझे जानते हैं वहाँ कोई मानेगा नहीं। तभी उसने देखा कि भीड़ में एक आदमी उसके देश का है, जो कुछ वर्ष पहले यहाँ नौकरी करने आया हुआ था। गधे पर बैठा आदमी उसे देखकर बड़ा खुश हुआ और बोला, देखते हो भाई कैसा मेरा स्वागत हो रहा है, क्योंकि वो उसकी भाषा समझता है। लेकिन वो जल्दी से भीड़ में सरक गया, वो इसलिए कि किसी को ये पता न चल जाए कि वह भी इस धूर्त आदमी के देश का रहने वाला है। वह आदमी यहाँ की भाषा भी जानता था। वह सोचता है, ये गधे पे बैठा मूर्ख आदमी दंड को स्वागत समझ रहा है, ये मुझसे बात करे, मुझे भी कोई इसके जैसा ना समझ ले। इससे पहले वह भीड़ में गुम हो गया। ये देख गधे पर बैठा आदमी बोला, ये तो हद हो गई ईर्ष्या की भी। मेरा स्वागत देखकर जलन हो रही है इसको आए हुए 20 साल हो गए, मगर ऐसा लगता है कि इसका कभी स्वागत नहीं हुआ। हो सकता है गधे पर बैठा आदमी आपको भी मूर्ख लगे, मगर स्वयं में वो हर व्यक्ति आनंदित हो सकता है जो बहुत से शब्दों और उनके अर्थों, जिन्हें दूसरों ने निर्मित किया है, उन्हें जानकर भी कोई विचार ना उठे, जिसका चित्त शिथिल रहे। अर्थात जो मनुष्य अपने भीतर से आनंद की अनुभूति कर लेता है, वो बाहरी सम्मान या अपमान के पार होता है।